रियासी में एक टाटा सुमो खाई में गिरने से 3 अफराद की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक बग्गा गुलाबगढ़ रोड पर अंगराला के करीब यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुतासरीन को करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 अफराद को मुर्दा करार दिया। 3 शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी रेफर किया गया। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त टिक्सन के रहने वाले गुलाम मोहिउद्दीन, शब्बीर अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर हुई। रवां बरस वादी कश्मीर को मार्च और अप्रैल में बारिश के रिकॉर्ड कमी का सामना करना पड़ा है। इस खुश्क मौसम से आज लोगों को कुछ राहत मिली। वादी कश्मीर के अक्सर और जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में बारिश हुई है। गुरेज और मजहल में हल्की बर्फबारी हुई है। आम तौर पर जम्मू कश्मीर में मार्च और अप्रैल में 222.1 mm बारिश होती है, मगर रवां बरस 20 अप्रैल तक सिर्फ 23.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता शब से ताहम 15 mm बारिश हुई है। कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत भी मामूल से काफ़ी ज़्यादा था। बारिश से दर्ज हरारत में भी कमी आई है। खुश्कसाली जैसी सूरत हाल से परेशान आम लोग भी बारिश से खुश हैं। बारिश से सयाहों की नक्ल हरकत मुतासर होने से वो कुछ मायूस तो ज़रूर हैं, मगर वो खुशगवार मौसम का मज़ा ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मतलब कि सूखा पड़ गया था। हम तो ज़्यादातर यहाँ के एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं लोग। बहुत परेशान हो गए थे कि बारिश ना होने की वजह से फ्रूटों में बहुत सी बीमारियाँ हो गई थी। अब बारिश आ गई, अल्लाह का शुक्र है कि इसे अब पेस्टिसाइड्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेवा अच्छा निकलेगा इससे। ये बहुत मेहरबानी है रब का, रब सु मेहरबानी कूत जरूरी अहम बड़ जरूरी गो त्रेश कम अहम जरूरत। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय लिया। एक सोनेरा मौसम में गर्मी थी, बीच में बारिश हो गई, बहुत अच्छा सा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारा इधर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कश्मीर बारिश से ही अच्छा लगता है। यहाँ पे गर्मी तो अच्छी लगती नहीं, आपको पता है, बारिश बहुत इम्पोर्टेंट है। जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में आज सुबह बारिश के साथ साथ ज़बरदस्त जालाबारी हुई। जालाबारी से ज़राई और बागबानी शोबे को काफ़ी नुकसान हुआ। बरपुरा, करीमाबाद, गडोरा और मोरन के देहात में ज़बरदस्त जालाबारी हुई। इससे सेब के पत्तों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा। काश्तकारों ने हुकूमत से अपील की है कि मुतासरीन के हक़ में मुआवजा फराहम किया जाए। महकमे बागबानी की टीमें मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। वो नुकसान का जायज़ा लेने के साथ साथ काश्तकारों को फसलों के बचाव के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं। वो ज़्यादा नुकसान फसल बे सब्जी मान फसल वो सरसी नुकसान तो मान ूटन गो ज़्यादा अत पन पत्थर ूट पे पत्थर मान नुकसान वोत यमुक नतीज ले ब्रो कुन कि अत वात नुकसान अम सत ब्रो कुन अमुक नुकसान पे। तो हमने उसी वक्त टीम्स अपनी तश्कील की और उनको भेजा फील्ड में, और उसी तहत हम खुद भी आए फील्ड में देखने के लिए कि मौके पे जाके देखें कि डैमेज क्या है। डैमेज तो है, थोड़ा बहुत है, लीव्स का है या बाकी थोड़ा फ्रूट्स पे भी है, लेकिन वो हम असेस करके डैमेज अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट को लिख देंगे आगे फर्दर उसकी प्रोसीडिंग। उधर बांडीपुरा में सुबह से जारी शदीद बारिश के बीच गुरेज के कुंजलवन इलाके में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक इस सरहदी खित्ते में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस वजह से इलाके में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। उधर राजदान टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी की इतला है। यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हुई है। आज सुबह से यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। हमने फिर से घरों में बुखारी जलाना शुरू कर दिया है। हम यही समझते थे शायद इस साल रोड जल्दी खुल गया, मौसम साफ है, बर्फ़ नहीं है तो बाहर आ गई, मगर ये हम नहीं जानते थे कि गुरेज में जो विंटर है वो अपना टाइम बराबर लेता है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तियार अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि 1-2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बारिश हुई है और चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई है। उनका कहना है कि अप्रैल के आखिर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। अप्रैल का जो अभी तक है उसमें लगभग 220 मिलीमीटर के आसपास बारिशें होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट 25 to 26 मिलीमीटर के आसपास हुआ है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। तो जिसके कारण अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था, और अभी जैसे कुछ एक दिनों से हल्के हल्के शावर्स हो रहे हैं, जिसके कारण जो है दर्जा हरारत में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है। तो कमिंग डेज में भी हमें नहीं लगता है एंडिंग अप्रैल तक कोई मेजर वेदर सिस्टम है जिसके कारण जो है
बारिशों में थोड़ा सा और इजाफा होगा, जिस हिसाब से हमारा क्लाइमेटोलॉजी है मार्च अप्रैल का। तो फ़िलहाल दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा, तो मेजर वेदर सिस्टम नहीं है। लेकिन आज मॉर्निंग में कुछ एक जगहों पे ओले भी गिरे हैं, खासकर पुलवामा के अंदर 2-4 जगहों पे। तो ओले गिरने के चांसेस आज भी हैं, खासकर जम्मू रीजन में। तो आज ये जो शावर का सिलसिला है वो जम्मू साइड पे अभी दोपहर के बाद थोड़ा शुरू होगा, और यहाँ वैली के अंदर भी शाम के टाइम जो है कुछ एक जगहों पे फिर से बारिशें हो सकती है हल्की। बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा जिले में भी आजकल किसान धान की पनेरी की नर्सरियां बनाने में मसरूफ हैं। रवां बरस बारिश न के बराबर होने से किसानों में काफ़ी तशवीश है। पहले ही आपाशी नहरों पर नाजायज़ कब्ज़ों से धान के खेत आपाशी सहूलियात से महरूम है। आपाशी की मुनासिब सहूलियात की कमी के बायस किसान ज़रई अराजी को बागबानी में तब्दील कर रहे हैं। रवां साल महकमे आपाशी ने आपाशी की सहूलियात बहम पहुँचाने की तैयारियाँ की हैं। महकमे ज़राअत ने भी पुलवामा प्लान को हतमी शक्ल दी है। महकमे का कहना है कि अभी खुश्क साली जैसी सूरत हाल नहीं है। तशवीशी क्या जोर यह आब रसा पकान वनस कोर ओर योर थोड़ योर हुत पे तुम यह आब हिसाब तुत कहीं यह आब तकरीबन 20 स्कीम्स टेक अप करती हैं रिवर झेलम से। तो मगर इस साल खुश्क साली की वजह से अभी भी हम फील कर रहे हैं कि एज ऑन डेट तो उसमें पानी है, मगर एप्रीहेंशन है कि अगर बारिशें नहीं होगी तो वो डाउन हो जाएगा और हमारे पंप एबल नहीं है फिर उसका डिस्चार्ज लेने में। उसमें अभी देखेंगे कि मतलब आगे क्या रहता है, उसमें पूरा डिपार्टमेंट क्या या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या फैसला लेता है, तो वो हम आगे एज ऑन डेट तो हम अभी तैयार हैं। लगभग 90% डेफिसिट हैं जो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हमारी होती थी। तो खुदा न खास्ता हमें ये है खदशा है कि ड्राट होने वाली सिचुएशन जैसे लग रही है। लेकिन इस वक्त हम ज़मींदारों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि नर्सरी जहाँ पे वो लगा रहे हैं वहाँ पे इरिगेशन एश्योर्ड होनी चाहिए। अब चूंकि नर्सरी का थोड़ी ज़मीन होती है, अगर खुदा न खास्ता फिर ये हमें बारिश वगैरह ना मिली या ना पड़ी और हमें कंटिजेंसी प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ा तो हम नर्सरी वाली ज़मीन को भी कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्सीजन विमेन सीता देवी मुल्क में कोरोना के खात्मे का मिशन लिए मुल्क भर में स्कूटी पर सफ़र कर रही हैं। वो लोगों में बेदारी पैदा करने का काम कर रही हैं। लखनपुर में उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम स्ट्रीट विजन ने चेन्नई से ये मुहिम शुरू की है। वो कोविड वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी बेदार हैं और काफ़ी ताउन कर रहे हैं। I think Kashmir is very safe. We are driving to Jammu to Kashmir. So military peoples are encouraged me and also they were very good people. Very safe place also. We loved Kashmir people and Jammu. More people seeing this. If you have possible, you come and visit Jammu and Kashmir. It's a nice place, nice people. हमें बोल रहे कुछ भी नहीं, सेफ, बहुत सेफ है। हम लोग कहते हैं कोविशील्ड और सिर्फ डेमो, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन एंड कोविशील्ड वैक्सीन। यहाँ पे सब लोग पीपल आर टेकिंग केयर, सो मेनी पीपल गिव द फूड फ्री। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर ने अल्लामा इकबाल को असर हाजिर का एक अजीम मुअल्लिम और मुफक्किर करार देते हुए उनके तसव्वुर को कुरान की हिकमत के मुतरादिफ करार दिया है। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलासफ़ी कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार की सदारत करते हुए डॉक्टर निसार ने कहा कि अल्लामा इकबाल कुरान के तर्जुमान इसलिए बन गए क्योंकि उनको बचपन ही से कुरान की तालीमात से रोशनास करा गया। सेमिनार के खुतबे इस्तक़बालिया में इकबाल इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इंस्टीट्यूट का तारुफ पेश किया। मजल्ला इकबालियात के 27वां एडिशन और गैर तदरीसी शोबे से वाबस्ता एक साबिक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी मुलाजिम माजिद मजीद की एक किताब नुज़ुल कुरान एक तहक़ीक़ी जायज़ा की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई। मौलाना अहमद सईद शाह अल कासमी ने इकबाल को दौर हाज़िर का अलमबरदार करार देते हुए कहा कि इकबाल का फ़िक्र व फ़न और कुरान एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सके। अर्थ डे के सिलसिले में अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का शोबे जोग्राफिया मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवा रहा है। इस सिलसिले में कॉलेज में माहौलियात और इससे मुतअल्लिक़ दीगर मौज़ूआत पर पोस्टर बनाने के मुकाबले का अहतमाम किया गया।
طلباء کی ایک اچھی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ ارتھ ڈے کے سلسلے میں کالج کوئز مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کروا رہا ہے۔ صدر شعبہ جغرافیہ نے کہا کہ بچوں میں کرۂ ارض کے بارے میں بیداری پھیلانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کوئز کیا، کمپٹیشن وغیرہ، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پلینٹ ارتھ کے بارے میں کانشیس کرنا ہے، اور ان بچوں کو ہمیں پلینٹ ارتھ کے بارے میں اور ان کا ٹیلنٹ نکھارنا اس میں سب سے بڑی بات ہے۔ تو جو ایکٹیویٹیز ہم نے پرسوں سے کی، تو ہم نے ان بچوں کو بڑی دلچسپی سے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کپواڑہ ضلع میں فاسٹ ڈویژن کہمل نے ڈویژنل فارسٹ افسر محمد ایوب کی سربراہی میں ورلڈ ارتھ ڈے منایا۔ گلگام کے جنگل میں صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ محمد ایوب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جنگلات میں کوڑا کرکٹ جمع نہ کریں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آرمی گڈ ول اسکول کارو کی جانب سے ارتھ ڈے منایا گیا۔ کارو اور لیہ مین مارکیٹ میں بیداری ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء کے سیو مدر ارتھ اور گو گرین کے نعرے بلند کیے گئے۔ 3 انفنٹری ڈویژن کے بینر تلے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء میں خاصا جوش و خروش دیکھا گیا۔ کل ارتھ ڈے ہے، ارتھ ڈے 22 اپریل کو منایا جاتا ہے، تو ہم بچوں کے تھرو اور ہمارے جتنے بھی آرمی گڈ ول اسکول کے بچوں کے تھرو ہم بینرز بنائے ہیں ہم نے، اور ہم اویئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے دنیا میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ان کو کیسے کم کریں۔ اس کے لیے ہم نے اس ایج گروپ کو چنا ہے کہ اگر بچے اویئر ہو سکتے ہیں تو ہم بڑے کیوں نہیں اویئر ہو سکتے، اور ہم ارتھ کو کیوں نہیں بچا سکتے۔ ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار نے متعلقہ افسران کے ساتھ مل یاترا ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ساتھ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے بولے، ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، ڈپٹی کمشنر گاندربل سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس محمد زاہد اور دیگر افسران تھے۔ انہوں نے یاتریوں کے لیے تمام تر انتظامات احسن طریقے سے مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آل چناب ویلی صفائی ملازمین یونین ڈوڈا نے محکمہ میونسپل ڈوڈا کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کا بنیادی مقصد حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے۔ انہوں نے مستقل کرنے اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران ڈیلی ویجرز کے حق میں بات نہیں کرتے ہیں تو یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ ڈی ڈی سی راجوری کے وائس چیئرمین شبیر احمد خان نے حکومت پر راجوری میں رکے پڑے پروجیکٹوں کو شروع نہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پرانے پروجیکٹوں کے لیے رقومات واگزار نہیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ نامکمل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راجوری میں آبادی کے حساب سے ایک اور اسمبلی حلقہ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے حد بندی کمیشن سے راجوری کو ایک اور حلقہ دینے کی مانگ کی۔ انہوں نے پہاڑی طبقے کو جلد ایس ٹی کا درجہ دینے کی مانگ کی۔ سب ڈسٹرکٹ ترال میں ایک روزہ ہیلتھ میلے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا افتتاح اے ڈی سی ترال شبیر احمد رینا نے کیا۔ بی ایم او ترال ڈاکٹر ویریندر سنگھ اور سٹیزن کونسل ترال کے سربراہ فاروق ترالی سمیت صحت محکمے کے ملازمین، آشا ورکرز اور آنگن واڑی ورکرز نے شرکت کی۔ گولڈن کارڈز کی آن لائن رجسٹریشن، این سی ڈی اسکریننگ، یوگا اور دیگر سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ مختلف سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ مفت ادویات اور آیوشمان بھارت کے تحت رجسٹریشن شروع کی گئی۔ میونسپل کمیٹی ترال نے گامراج روڈ پر ناجائز طور پر تعمیر کیے گئے 3 ڈھانچوں کو منہدم کیا۔ ایم سی ترال کے ملازمین نے بارش کے باوجود ان ڈھانچوں کو منہدم کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایم سی ترال کو اس بارے میں شکایت موصول ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایگزیکٹو افسر منظور احمد نے لوگوں سے بنا اجازت کے تعمیرات کھڑی نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمیونٹی ہال دراس میں 5 روزہ میگا ہیلتھ کیمپ اختتام پذیر ہوا۔ لداخ محکمہ صحت کی جانب سے منعقدہ میلے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا۔
इस दौरान आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। द्रास के लोगों ने यूटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खोला था जो जनरल पॉपुलेशन में द्रास में जो बेसिकली उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में एमटी मेडिसिन को लेकर, तो उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने एमटी मेडिसिन का